आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ धागा डालने का एक ऐसा अमेजिंग तरीका कि बारीक से बारीक सुई में भी आप 1 सेकंड के अंदर अंदर धागा डाल सकेंगे और मिस क्रिएट कर देती हैं ये बहुत सारी केबल्स। इनको ठिकाने कैसे लगाना है, प्याज का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका कि आप इसको बगैर हाथ लगाए काट सकेंगे और साथ ही साथ ग्रोसरी बैग का ऐसा रीयूज जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा इस्तेमाल आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आटा गूंदने का एक ऐसा अमेजिंग तरीका है। दो ऐसी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जिससे बदहज़मी भी नहीं होगी और रोटी भी फूली हुई बनेगी। और साथ ही अमेजिंग तरीका लहसुन को महफूज करने का कि आपको हमेशा लहसुन इसी तरह का फ्रेश मिले। ये तरीका आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। छुरी की चमक मांद पड़ चुकी है, इसकी धार ढल हो चुकी है, तो इसको तेज़ करने का अमेजिंग तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में शामिल हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इन टिप्स ट्रिक्स से फ़ायदा हासिल करने के लिए तमाम के तमाम टिप्स ट्रिक्स मनी सेविंग हैं, टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाले हैं। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे की बचत कर पाएंगे, टाइम की बचत कर पाएंगे और साथ ही लाइफ को भी आसान कर पाएंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप छुरी से रिलेटेड है। जब छुरी की धार कुंद हो जाती है या इसकी जो चमक है वो मांद पड़ जाती है, ढल हो जाती है, तो इसकी चमक को वापस लाने के लिए छुरी को बिल्कुल रीन्यू करने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हमारी छुरी बिल्कुल न्यू हो जाए और की धार भी बहुत तेज़ हो जाए। छुरी की धार को तेज़ करवाने के लिए हमें बाज़ार जाना पड़ता है, लेकिन घर बैठे बिठाए हम बिना टाइम वेस्ट किए और बिना पैसे लगाए घर में ही इसको तेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कोलगेट ली है, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर लेप कर दिया दोनों साइडों पे। अब आप चीनी का कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई भी बर्तन चीनी का आप ले लीजिए, क्योंकि इसके जो पैंदा होता है, इसकी जो बॉटम होती है वो वहाँ पे पेंट नहीं होता, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा खुरदरापन होता है और इसके दरमियान में काफ़ी जगह होती है और यहाँ पर आपने नमक को छिड़क देना है और इसके ऊपर इस तरीके से नमक लगा लगा के ना आपने इसकी धार को इसके किनारे से इस तरीके से तेज़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी धार भी बहुत ही तेज़ हो जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो चमक है उसको देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको फिर आईना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ये शाइन देगी कि आप अपना चेहरा भी इसके अंदर से देख सकेंगे। तो लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, रिजल्ट आपके सामने होगा, खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट इस छोटी सी टिप ने दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त है, छोटी सी है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी के साथ घर बैठे बैठाए हमने इसको तेज़ भी कर लेना है और इसकी चमक को भी दुबारा कर लेना है, इसको रीन्यू भी कर लेना है। जी ये देखिए, अभी इसको मैंने साफ़ नहीं किया। कोई सा भी आप टिश्यू ले लें या कोई वाइप ले लें और इसके साथ इसको आपने अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर लेना है। तो इसकी शाइन ज़रा देखिए और इसकी धार भी इतनी तेज़ हो चुकी थी और साथ ही साथ इसकी शाइन भी ये बिल्कुल रीन्यू हो चुकी थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, बहुत ही कारआमद है। वो भी इस तरह के जो हमारे कंटेनर होते हैं ना, अक्सर वो या तो टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, तो उनके लिड है ना, जो वो लिड काफ़ी मजबूत होता है कंटेनर के निस्बत, तो वो लिड ऐसे ही पड़े रहती हैं। उनको हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इनको रीयूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करने लगी हूँ एज ए मैट। जब हम साइड टेबल पे चाय का कप रखते हैं तो वहाँ पे दाग धब्बे से बन जाते हैं, निशान छूट जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको साइड टेबल पर रखिए और इसके ऊपर आप इस तरीके से कप रख सकते हैं, जूस का ग्लास रख सकते हैं। तो इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कारआमद है। तो यहाँ पर मैंने एक वाइप ले लिया है, यहाँ पर आप ग्रोसरी बैग का पीस भी ले सकते हैं। ये टिप है तो छोटी सी, मगर लेकिन इससे आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्योंकि किचन में काम करते हुए, घर में काम करते हुए, में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमें आ ही जाती हैं, लेकिन इनका जुगाड़ भी हम खुद ही लगा लेते हैं, बशर्ते कि इनको सॉल्व करने में हम कितना डिटर्मिनेशन रखते हैं।
यहाँ पर ये देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने चावल लिए हैं और थोड़ा-सा इसके ऊपर मैंने टालकम पाउडर डाल दिया है। अब इसको आपने कुछ इस तरीके से इसकी पोटली बना लेनी है। मैंने ये मास्क के अंदर से एक वो जो वायर होती है ना, वो मैंने निकाल के रखी हुई थी, वही इसके इर्द-गिर्द मैं लपेट दूँगी, क्योंकि मैं इस तरह चीज़ों को ज़ाया नहीं करती। कुछ न कुछ उसका जो सही वो चीज़ होती है ना, वो निकाल के रख लेती हूँ, कहीं न कहीं यूज़ हो जाती है। यहाँ पर इसको वो ये बहुत अच्छी होती है, ये जो वायर होती है, और बहुत मज़बूत भी होती है, बहुत आसानी के साथ इससे चीज़ों को बाइंड किया जा सकता है। अब इस पोटली को आप बच्चों की शूज़ वाले या बच्चों के कपड़ों वाले कपबोर्ड में रखिए, या बड़ों के कपड़ों वाली या शूज़ वाले कपबोर्ड में रखिए। इससे क्या होगा कि वहाँ पे नमी नहीं आएगी, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी, बल्कि एक भीनी सी खुशबू आएगी। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। ये इस तरह की जो सॉक्स होती हैं ना, उनको भी हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। जब उसका एक पेयर गुम हो जाता है, एक हमारे पास रह जाता है। और ये साबुन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, जो बहुत ही कारगर होते हैं, इनका रीयूज़ करना तो बहुत ही फ़ायदे वाला है। इनको तो कभी भूल कर भी मत फेंकिएगा। तो इनका बेस्ट रीयूज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, वो आपने करना है। एक जुराब ले लेनी है और इसके अंदर आपने इनको डाल लेना है। और मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चों अब तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, जब बच्चों की वाइट सॉक्स होती हैं ना, उनके अंदर इनको डाल के ना मशीन में डाल देती हूँ। यकीन करें, वाइट सॉक्स इतनी वाइट हो जाती हैं ना, बिल्कुल रीन्यू हो जाती हैं। आपने इस तरह की सॉक्स के अंदर इसको डालकर जब भी आप मशीन लगाएं, उसके अंदर इसको डाल दें, तो इससे आपके सर्फ का खर्चा भी बहुत कम होगा, और कपड़ों की शाइनिंग देखिए, और उसमें से खुशबू जो आएगी, वो तो फिर वाह वाह ही है। तो आप इसको इस तरीके से इन छोटे छोटे पीसेस को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से सॉक्स में डालकर करेंगे तो फिर कपड़ों को साबुन नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी बहुत ही मनी सेविंग वाली टिप थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी। ये जो केबल्स होती हैं ना, चार्जर की, हमारे मोबाइल की, तो ये जब इकट्ठी हो जाए तो बहुत ही मिस क्रिएट कर देती हैं। तो जब हम इनको खींच कर निकालते हैं तो अक्सर ये टूट भी जाती हैं। और जब हम इनको कैरी करना होता है, बैग में रखना होता है, तो बैग में भी ये बड़ा मेस क्रिएट करती हैं। तो हैंड बैग में रखने के लिए तो फिर क्या ही बात है, जो बहुत ही इसमें गंध मचा देती हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से इनको लपेट लेना है। अगर इस तरीके से आप इसको लपेट लेंगे ना, तो आपकी वायर कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि इसकी एक लूप को आपने जो पहले जिसको बल दिया था, उसको थोड़ा लंबा रखना है, और बाकियों को छोटा रख के ना, उसके ऊपर बाकी को लपेट कर और नीचे से उसको कुछ इस तरीके से खींच लेना है। ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है। किसी भी चीज़ को, किसी किसी भी रस्सी को, किसी भी वायर को आप इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, और ये कभी खुलने वाली नहीं होती। जब आप खुद खोलेंगे तभी खुलेगी, कोई मैस क्रिएट नहीं करेगी। बिल्कुल नीट क्लीन रहेगा आपका दराज भी, जहाँ पर जाए रखी होती हैं, और नीट क्लीन रहेगा आपका हैंड बैग भी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मेरी जो टिप भी पसंद आ जाती है, जो भी आपको मेरी टिप कारआमद लगती है, उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों को दुआएं दें। तो जी, ये देखिए, अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। वो भी बहुत ही कारआमद है, बहुत ही यूज़फुल है। ये जो ग्रॉसरी बैग होते हैं, इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं कि हमारे ये काम के नहीं, इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं, इनको संभाल कर रख लिया करें। यहाँ पर मैं एक रीयूज़ आपको इसका बताती हूँ। सबसे पहले इसके मैंने हैंडल रिमूव कर दी हैं, इसके बाद मैंने इसकी बॉटम भी रिमूव कर दी है, और इसके मैंने कुछ इस तरीके से, काफ़ी खुला होता है, काफ़ी सारा कपड़ा इसमें होता है। तो आपने कुछ इस तरीके से ना, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसकी आपने तय लगा लेनी है। इसकी 3-4 आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने इसके कुछ इस तरीके से कटिंग करके इसके पीसेस बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद और मनी सेविंग टिप है, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आपने अगर फुल वॉच कर लिया ना, तो यकीन माने कि आप अपने ढेरों पैसों की बचत कर पाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त टिप्स आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, और अपने पैसों की बचत कर पाएंगे, अपने टाइम की बचत कर पाएंगे, अपनी लाइफ को इजी कर पाएंगे। मैं इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को आसान बना लेती हूँ, अपने पैसे की बचत भी कर लेती हूँ, और साथ साथ अपने टाइम की भी बचत कर लेती हूँ। और इस तरीके से आपने इनको तह लगा के रख लेना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप कोई भी, ये डिस्पोजेबल डिब्बे होती हैं, जब वैसे ही आपके पास कोई कंटेनर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप इसको रख लीजिए। तो ये इतना फ़ायदा देने वाली है, मुझे तो इसने बहुत, इस टिप ने फ़ायदा दिया है, यकीन माने कि बहुत ही ये फ़ायदा देने वाली है।
तो हमें ये कोई फिर परेशानी नहीं होती किचन में। बाज़ दफ़ा हमारे से कुछ चीज़ गिर जाती है कि सालन वगैरह गिर जाता है, घी वगैरह गिर तो कुछ भी गिर जाता है, या वैसे काउंटर टॉप गंदा हो जाता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा सिरका डाल दिया है, ताकि जब हम इसको काउंटर टॉप, मैंने तो वैसे इसको काउंटर टॉप के लिए बनाया है ना, कि ये जर्म्स को भी किल करता है सिरका, तो इसको अच्छे से ये हमारा जो काउंटर टॉप है ना नीट क्लीन हो जाए और जर्म्स से भी ये पाक हो जाए। तो इसको इस तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। और जब ये देखिए अभी मैंने इसको काउंटर टॉप को पहले साफ़ किया था, जब मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी डस्ट निकली है, क्योंकि जो सिरका है ना वो डीप क्लीनिंग करता है चीज़ों की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरीके से आप इसके जितनी भी आपके पास ग्रोसरी बैग में एक्स्ट्रा है ना, उनके पीसेस बनाकर रख लीजिए, और वक्त ज़रूरत से ये आपके बहुत काम आएंगे किचन में ख़ासकर। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो कैबिनेट के डोर होते हैं ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से इससे साफ़ किया जा सकता है। और प्रोसेस यही है जैसे ये मैं अब कर रही हूँ, इसी तरीके से उनको भी साफ़ किया जा सकता है। अभी देखना कितनी धूल मट्टी, कितना गंदगी निकली है, ये देखिए कितने गंदा हो चुका है। और अब इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने इसको रीयूज़ कर लिया है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कारआमद है इस गर्मियों के हवाले से, कि जब भी आप आटा गूँधें ना, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड कर लेंगे ना, तो आप जो उनको मैदे की शिकायत रहती है कि हमें खाना हज़म नहीं होता और गर्मी लगती है मैदे को, तो इस गर्मी को ये दूर करेगा, और इस वो जो खाना हज़म नहीं होता, तो उस बदहज़मी को भी ये ख़त्म करेगा। तो आपने थोड़ी-सी सौंफ ले लेनी, वो इसके अंदर डालनी है, थोड़ा-सा नमक आपने इसके अंदर डाल के आटा गूँथ लेना है। तो यकीन माने बच्चे बड़े जिनके भी पेट में दर्द होता है, या जिनको खाना हज़म नहीं होता जल्दी, खटीट खार आती हैं, तो वो सारी की सारी इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाएंगी। जब भी आप आटा गूँधें ना, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो थोड़ी-सी सौंफ और थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड कर लिया। और जब सर्दियाँ आई तो इस सौंफ की जगह आपने फिर वहाँ पे अजवाइन ऐड कर लेनी है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, गर्मियों में सौंफ ऐड कर लेती हूँ और सर्दियों में मैं अजवाइन ऐड कर लेती हूँ। 2 चुटकी के बराबर करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, और डेली बेसिस पे इसको करती हूँ। तो इससे बहुत सारी आप बीमारियों से बच जाते हैं। ये देखिए इतनी सॉफ्ट भी रोटी बनेगी, ठंडी रोटी बनेगी, और खाने में भी मज़ा आएगा। और क्योंकि सौंफ की तो खुशबू ही बहुत प्यारी सी होती है, ज़बरदस्त होती है, जब हम इसको खाते हैं ना एक बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आती है। वैसे ये हाशमेदार होती है और हर चीज़ को ये हज़म कर देती है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के रिलेटेड है, कि जब हम गर्मियों में प्याज काटते तो हमारे हाथों से इसकी स्मेल नहीं जाती। तो हमारी कोशिश होती है कि हमें प्याज जो है ना कटा-कटाया मिल जाए, हमें खुद ना काटना पड़े। तो आज एक ऐसी टिप दूँगी कि जिससे आप हाथ लगाए बगैर प्याज काट लेंगे, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी जब आप हाथ नहीं लगाएँगे। तो अब आपने प्याज को पकड़ लेना। जब प्याज को हम खाली पकड़ लेते हैं ना, इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारते, तब स्मेल नहीं आती। तो अब आपने एक काम करना है कि बगैर छिलका उतारे ना, इसको पकड़ करेंगे ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला और पीछे वाली दोनों हिस्सों को रिमूव करके उसको हाफ कर लेना है। और हाफ करने से इसकी इतनी जल्दी से छिलका उतर जाता है ना, फिर वहाँ पर भी हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है। एक ही दफ़ा इसको छुरी के साथ पकड़े ना, तो फ़ौरन से ये सारा छिलका रिमूव हो जाता है। अब बारी आ जाती है इसको कटिंग की। तो कटिंग इतनी आसानी के साथ हम कटिंग कर लेंगे ना, वो भी बगैर हाथ लगाए। अगर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो थोड़ा सा टिशू भिगो कर ना किसी भी बर्तन में आप पास रख लीजिए, फिर आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, चुभन नहीं होगी। ये आजमाया हुआ टोटका है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जो जो न्यू बच्चियाँ होती हैं ना, जो नया नया काम सीख रही होती किचन का, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। जब बड़ी माएँ होती हैं उनको तो वैसे ही फील नहीं होता। तो ये वैसे प्याज काटने तो आते भी उनके हिस्से में हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने फ़ोर्क ले लिया है, और इसको मैंने प्याज के अंदर लगा लिया है, और साइडों से, और फिर इसके अंदर से कुछ इस तरीके से मैंने प्याज को कटिंग कर लिया। बहुत आसानी के साथ कटिंग हो जाती है, और हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, ना तो हाथों से स्मेल आती है, ना हमें बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। और एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि जब प्याज काटते हुए आपके हाथों से स्मेल आए ना, आपको फील हो कि हमारे हाथों से स्मेल आ रही है, जब हाथ से कटिंग करेंगे तो स्मेल तो आएगी। तो फिर आपने करना है क्या कि थोड़ा सा पानी ले लेना है नीम, और उसमें थोड़ा सा आपने नमक डाल देना। उसके अंदर आपने चंद सेकंड के लिए अपने हाथों को डिप करना है, तो प्याज की जो स्मेल है वो फ़ौरन से चली जाएगी।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा प्याज काट लिया है, बिल्कुल भी मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, बहुत ही आसानी के साथ कट गया है। अगर आप इसे ज़्यादा बारीक काटना चाहते हैं ना तो मज़ीद इससे ज़्यादा बारीक भी काटा जा सकता है। मैंने तो यहाँ पर ना सालन के लिए काटा है ना, तो फिर मुझे इतने बारीक यानी कि चॉप करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से चॉप भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं लगाना ना, तो हमने ना कटोरी ले ली है, तो इसका जो जो एक होल होता है ना कटिंग बोर्ड का, उसके अंदर से इसको मैंने इस तरीके से डाली है। और ये होता है वैसे इसी काम के लिए है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन के रिलेटेड है कि लहसुन को महफूज करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका अमेजिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब भी आप लहसुन को, बेशक वो पूरा साल पड़ा रहे, जितनी देर मर्जी पड़ा रहे, जब भी आप उसको उठाएंगे ना ऐसे ही फ्रेश आपको मिलेगा। इतना ज़बरदस्त तरीका है ये। आपने करना क्या कि जितना भी आपके पास लहसुन है, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 1.5 kg था, ये तो यहाँ पर मैंने ना 1 चम्मच इसके ऊपर ना डाल दिया है नमक लगा, ताकि इसको ये नमकीन हो जाए। ऊपर से ऐसे लगाना है हाथों के साथ, इसको मैंने ना कुछ इस तरीके से ना हिला दिया है कि इसके ऊपर ना नमक लग जाए। अब मैंने क्या किया कि कोई भी आप जाली ले लें, ये देखिए मैंने ये जाली ले ली है, ये बहुत सारे काम आती है। पहले भी इसके बहुत सारे रीयूज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज ये रीयूज़ इसका शेयर करने जा रही हूँ कि आपने इसके अंदर अब लहसुन को महफूज करना है, वो भी पूरे साल के लिए। जितना भी आपके पास लहसुन है तो आपने इसको इस तरीके की जाली के अंदर डाल लेना है, यानी कि पहले नमक लगाना है, उसके बाद फिर आपने इस जाली में डाल लेना है। इसके बाद आपने इसको ऊपर गिरा दे देनी है कुछ इस तरीके से हल्की सी। अब आपने इसको वहाँ पे हैंग करना है जहाँ पे आपके घर में आपका वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है ना वो सही हो, यानी कि जहाँ से हवा पास होती हो, हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो। यहाँ पर मेरे घर के एक साइड पे एक गैलरी है, तो मैं इस गैलरी में ही इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है, एक नेल दीवार में लगा के उसके साथ मैंने इसको हैंग कर दिया। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से पिक कर लूँगी और ये मेरा लहसुन कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, बहुत ही कारआमद यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनकी आई साइट बहुत ही वीक होती है और हमें कपड़े भी फिर सिलाई करना पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों के ही जो उधर वगैरह जाते हैं तो कुछ ना कुछ टांके तो लगाना ही पड़ते हैं ना, ये तो नहीं कि हम फुली फारग होकर बैठ जाएं। यहाँ पर मैंने एक सफाई वाला ब्रश लिया, तो उसका एक दंदाना जो होता है ना, एक रेशा मैंने उसका ले लिया है और इसको मैंने कुछ क्लॉथ क्लिप के अंदर इस तरीके से फिक्स कर लिया है। यहाँ पर मुझे किसी भी टेप की लगाने की, इसको वैसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतनी अच्छे तरीके से टाइट तरीके से फिक्स हो जाता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें किसी चीज़ से इसको यहाँ पर स्टिक करने की। तो यहाँ इसके बाद मैंने इस रेशे को सुई के अंदर डाला है और इसके अंदर से फिर मैंने ले लिया धागा। धागे को इस रेशे के अंदर गुजार दूंगी क्योंकि वो काफ़ी खुला है उसका सुराख, और बड़ी ही आसानी के साथ, या इतनी आसानी के साथ 1 सेकंड से भी पहले धागा डल जाता है। जिनकी आई साइड बहुत ही ज़्यादा बारीक है वो आप अंधेरे में भी इस तरीके से तो धागा डाल सकते हैं, जैसे ये धागा मैंने अभी आपको डाल के दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। मेरी वीडियो की जो टिप भी आपको पसंद आई तो उसको लास्ट में अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।